जय हिंद साथियों, हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टाइप 2 का सवाल नंबर 9 से लेकर 16 तक करने वाले हैं। आज का सुविचार: हर व्यक्ति अपनी स्थिति से संघर्ष कर रहा है। हर व्यक्ति अपनी स्थिति से संघर्ष कर रहा है, इसलिए हर मौन अहंकार नहीं है। इसी के साथ आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ में मेरा टेलीग्राम चैनल अजूबा स्टडी एसएससी एग्जाम को ज्वाइन करें। इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आइए मेरे भाई सवाल नंबर 9 को करते हैं। सवाल नंबर 9 है, मिश्र धातु ए में केवल x और y धातु का अनुपात है, और मिश्र धातु बी में इन धातुओं का अनुपात 3:4 है। मिश्र धातु सी ए और बी को 4:5 के अनुपात में मिलाकर तैयार की जाती है। मिश्र धातु सी में x का प्रतिशत क्या है, ये बताना है। तो आइए समझिए, मेटल क्या है, x y है। मेटल क्या है, x है और y है, ठीक है। हाँ, और इसमें a का जो रेशियो गिवन है वो 5:2 का रेशियो गिवन है, और b में जो रेशियो गिवन है वो क्या है, 3 और 4 का रेशियो गिवन है। सही है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रेशियो का ये है, ठीक है। आप समझिए, इसमें C जो रेशियो है उसका ये दे रखा है 4 और 5 का। तो पहले जोड़ो, 5 और 2 को 7, 3 और 4 को 7, ये है। और इसमें दोनों बैलेंस है, 7 और 7 दोनों हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। जो रेशियो नया मिलाया जा रहा है उसमें पहले वाला में 4 का रेशियो और बाद वाला में 5 का रेशियो मिलाया जा रहा है। देन ये आपका हो जाएगा 5 गुनी 4, 2 गुनी 4, 3 गुनी 7 और 5 गुनी यहाँ 5 होगा और ये भी 5 होगा, नहीं तो 5 × 20, 2 × 8, 3 × 5 15, 3 × 5 15 और 4 20, ये होगा, ठीक है। अब इनको जोड़ देंगे, देखिए 20 और 15 को जोड़ेंगे 35 आ जाएगा, ठीक है। 8 और 20 को जोड़ेंगे 28 आ जाएगा। यही आपका रेशियो है। अब इसको देखिए, काट पीट कीजिए, 7 × 5 35, 7 × 28, यही तो रेशियो है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, परसेंट में बदलना है। किस में बदलना है, परसेंट में। तो टोटल कितना, 9। टोटल कितना, 9। इसमें क्या निकालना है, हमें धातु सी में x का मान निकालना है, मतलब इसका मान, ठीक है। तो आइए, 5 टोटल कितना 9 है, गुनी 100% कर देंगे। यहाँ से आपका x का परसेंट क्रिएट हो जाएगा, तो आपका 500 और बटे 9 हो जाएगा। 9 9 × 5 45, 9 × 5 45, 5/9%। यही तो आंसर है आपका, बिफोर बाहुबली, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए 10 नंबर सवाल को करते हैं। 10 नंबर सवाल क्या कहता है, लंबा सवाल है लेकिन बेहतरीन ही होगा, ऐसा नहीं है कि काफ़ी टफ होगा, ठीक है। आइए करते हैं। एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या का 4/9 लड़कियां और शेष लड़के हैं। तो समझिए, टोटल कितना स्टूडेंट है, 9। 4 लड़कियां है तो 5 क्या होगा, लड़के होगा। लड़का कितना होगा, 5 होगा। यहाँ तक ठीक है। यहाँ करते हैं, स्टूडेंट 9। देखिए, लड़के की बात करें तो 5, लड़की की बात करें तो 4। खुद से 100 से मल्टीप्लाई करो इसमें भी, तो 500 400 900 हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब चलिए, अब आगे कह रहा है लड़कों की कुल संख्या का 3/5। लड़के कितना है, 500, उसका 3/5 जो है 12 से कम आयु का है, और लड़कियों की संख्या का 5/12 12 वर्ष या उससे अधिक का है। पहला क्या हुआ, आगे चलिए। यदि 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या, अच्छा तो कम वाला तो ऐसे ही है, लड़की वाला में ठीक करना है। 5/12 12 वर्ष से अधिक का है, इसका मतलब 7/12 जो होगा वो 12 वर्ष से कम उम्र का होगा, ठीक है। अब चीज़ों को ठीक करते हैं। आइए, गर्ल्स की पहले निकाल ले या पहले बॉय का निकाल लो भाई, क्या दिक्कत है, कोई का भी कर लो। तो लड़का कितना है, 500 है। इसका कितना है, लड़का का 3/5 भाग जो है इतना से कम है, तो 3/5, ठीक है। ये आपका 500 बार में चला जाएगा, मतलब 300 लड़के जो 12 से कम आयु का है,
लेस देन 12 ईयर्स, ये होगा। गर्ल्स की बात करूँ तो गर्ल्स कितना है, 400 है। और ये जो गर्ल्स है इसका 5/12 12 से अधिक है, मतलब 7/12 12 से कम है, यही कह रहा है, दूसरा कुछ नहीं है। आइए इसको करते हैं। देखिए ये आपका 4 से 3 बार में और ये 4 से 100 बार में, यानी 700 और प्लस बट्टे में 3, ये होगा गर्ल्स का नंबर। ठीक है, आइए अब करते हैं। अब देखिए, अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 300 प्लस ए 300 और प्लस 700/3, इसकी संख्या दे रखा है आपका 480, जो 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं वो। तो 3 900 और 700 1600, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1600/3, 480 के बराबर। तो यहाँ से आपका क्रिएट 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा, कितना का, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, देखिए 480 × 3 और बटे 1600 ये होगा। ठीक है, हाँ अब समझिए। अब जो है कह रहा है तो स्कूल में छात्रों की कुल संख्या का 5/18, तो कुल कितना है मेरे भाई, 900 है, कुल 900। इसमें कहता है 5/18 निकालने के लिए, तो आपका 18 95 यानी 50 और 50 5 250, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू इतना, तो 250 यूनिट का आप वैल्यू निकाल लेंगे। 480 × 3 और बट्टा में 1600 और गुने 250। अब क्या करूँगा, यहाँ से काट पीट कर लूँगा, आपका आंसर आ जाएगा मेरे भाई। देखिए 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल, 16 48, 3 3 9 और 25 25 नमा 225। यही है जो C4 चांद के पार चलो विल बी योर करेक्ट आंसर, ए वाली है। आइए मेरे भाई 11 नंबर सवाल को करते हैं। थोड़ी सी तबीयत असहज लग रही है, थोड़ा सॉरी इसके लिए। 11 नंबर सवाल है, एक कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या का 5/8 पुरुष कर्मचारी और शेष महिला कर्मचारी है। कुल पुरुषों की संख्या का 2/5 नॉन टेक्निकल कर्मचारी तथा महिला कर्मचारी का 2/3 टेक्निकल कर्मचारी है। तो सभी टेक्निकल कर्मचारियों की कुल संख्या का अनुपात क्या है वो बताना है। देखिए 5/8 की बात कर रहा है, मतलब टोटल 800 होगा। आप इतना मान के चल रहे हो, समझ लिए हो। इसमें मेल और फीमेल की बात होता है, ठीक है, मेल और फीमेल की बात होता है। तो अगर 5 मेल है तो 3 फीमेल होगा। अब 100 से इधर भी और 100 से इधर भी, 500 और 300 का रेशियो हो जाएगा। देखिए मेल में जो टेक्निकल आदमी है, टेक्निकल एम्प्लॉई है, उसकी संख्या का पता करते हैं। तो मेल कितना है, 500 है। इसमें टेक्निकल एम्प्लॉय कितना है, तो 2/5। यहाँ पुरुषों की संख्या का 2/5 नॉन टेक्निकल है। तो पुरुष में 3/5 जो है टेक्निकल है, मतलब 100। 500 में 300 जो पुरुष है वो टेक्निकल है। नहीं, फीमेल की बात करते हैं, फीमेल टेक्निकल की बात करता हूँ। फीमेल है कितना, 300 है। इस 300 का 2/3 जो है वो टेक्निकल है, तो 100 यानी 200 टेक्निकल हुआ। तो महिला और पुरुष, मेल और फीमेल मिला के 500 टेक्निकल वर्कर हुआ। नहीं, अब कहता है कुल टेक्निकल और टेक्निकल एम्प्लॉय, कुल टेक्निकल कितना है और टेक्निकल एम्प्लॉय, टोटल एम्प्लॉय कितना है, इसकी संख्या बताना है। ठीक है, अब समझिए उसका अनुपात बताना है। यहाँ मैं लिख लेता हूँ टेक्निकल, और यहाँ पे लिखता हूँ टोटल एम्प्लॉय। टोटल एम्प्लॉय समझिए, टेक्निकल 200 और 300 500 हुआ, जबकि टोटल एम्प्लॉय आपका 800 हुआ। आप यहाँ से भाई 2 0 से 2 0 कैंसिल करो और 5:8 लिखो। ठीक है, आप समझिए यहाँ पे पूछ रहा है अनुपात। हाँ ठीक है, 5/8 यही तो होगा। कौन सा ऑप्शन है, ए फॉर ऑन विल बी और करेक्ट आंसर, ए वाली। आइए मेरे भाई 12 नंबर सवाल को करते हैं। 12 नंबर सवाल क्या है, 3 कंटेनर हैं जिनका आयतन ए है, 2 3 और 4 का अनुपात में स्पिरिट और पानी से के मिश्रण से पूरे भरे हुए हैं।
पहले कंटेनर में स्पिरिट और पानी का अनुपात 4 और 1 का है, दूसरे में 11 और 4 का, और तीसरे में 7 और 3 का है। तीनों के मिश्रण को एक बड़े कंटेनर में मिला दिया जाता है, परिणामी स्पिरिट और पानी का अनुपात क्या है, यही तो बताना है। आइए समझिए मेरे भाई। स्पिरिट है, वाटर है, जिससे 6 5 बना है, उसी तरह का सवाल है। ये आपका स्पिरिट है, ठीक है, ये आपका वाटर है। स्पिरिट है और वाटर है। आइए इसका रेशियो क्या है, 4 है, इसका रेशियो 1 का है, ठीक है, पहला में। दूसरा जो है मेरे भाई, इसका रेशियो क्या है, 11 और 4 का रेशियो है, तो 11 और 4 का रेशियो। तीसरा जो है मेरे भाई, ये जो तीसरा है वो कितना, 7 और 3 का रेशियो है, नहीं तो 7 और 3 का रेशियो है। समझते चलिएगा भाई कैसे कैसे हो रही है चीज़ें। इन सभी को टोटल कैपेसिटी के टर्म में दिखाओ। TC 4 और 1 5 हो जाएगा, 11 और 4 15 हो जाएगा, और 7 और 3 10 हो जाएगा। ये चीज़ें ठीक है, अब समझिए। फर्स्ट अपॉन इसको बैलेंस करने का अपन काम करेगा। LCM 5 15 और 10 का लेगा तो 30 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 30। तो 30 करने के लिए यहाँ पर 6 से गुना करोगे, यहाँ पर 2 से गुना करोगे, यहाँ पर 3 से गुना करोगे। तो जो संख्या से टोटल में की हो उससे इसमें करोगे, तो ये आपका हो जाएगा 6 गुनी 4 गुनी 6, 1 गुनी 6, 11 गुनी, यहाँ पे 2 है तो 2, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ पा रहे होंगे। आइए आगे फिर करते हैं, आप समझिए। फिर आगे कह रहा है 2 3 और 4 के रेशियो में मिक्स किया गया है, तो यहाँ आपका फिर 2 हो जाएगा, यहाँ फिर 3 हो जाएगा और यहाँ फिर 4 हो जाएगा। मतलब पहले वाला कंटेनर में 2, दूसरे वाला में 3 और तीसरे वाला में 4 हो जाएगा ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, यहाँ पर है तो यहाँ पर भी होना चाहिए, यहाँ पर भी होना चाहिए 3 और यहाँ पर भी 3 होना चाहिए। 4 की बात करें तो यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4 होना चाहिए, ठीक है। अब सभी को क्या करेंगे, मल्टीपल कर लेंगे। 2 गुनी 6 12, 12 चौके 48, तो 48 ये हो जा रहा है कलर का, ये हाँ ये हुआ 12 चक 48, 6 दूने 12, 3 दूने 6 और 66, कितना हो जाएगा 66, 6 चक 24, 4 × 12 = 84, 4 × 12 = 12 × 36 ये होगा। आइए टोटल की बात करता हूँ। टोटल तो देखिए 48 66 और 84, 8 6 14 और 4 18, 8 और 6 14 और 4 18 और 1 19, 198। यहाँ पे सब रेशियो में है भाई, ठीक है ना। 12 24 और 36, तो 36 दूने 72 ये होगा। इसको छोटा कर लो, 72 हो जाएगा। देखिए आपको ये जो है फर्स्ट अपन 4 से, तो 4 चक 16, 3 38, नहीं इम्पॉसिबल, रुक जाओ मेरे भाई। हाँ अगर 11 से करते हैं, 11 कम 11 8, हाँ 11 से करते हैं, नहीं तो दूसरा वाला नहीं है, 2 से पहले करते हैं। आओ ये आपका 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ये आपका कितना से है, 2 से। हाँ तो ये आपका 36 बार में चला जा रहा है। देन फिर 3 से करेंगे तो ये 33 बार में जाएगा और ये 12 बार में जाएगा, 12 36। इसको भी अब 3 से करते हैं, 11 बार में और ये 4 बार में जाता है। तो 11 और 4 का रेशियो बन रहा है, जो कौन सा ऑप्शन है, C4 चांद के पार। चलो ये आपका करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया हुआ। तो मेरे भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों 13 14 15 और 16 4 क्वेश्चन जो रह जा रहा है, इस क्वेश्चन को आप खुद से रिवाइवल करें, और नहीं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और वहाँ फ़ोटो खींच के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करें और वहाँ से मैं आपको फिर रिपोर्ट करूँगा। तो थैंक्स मेरे भाई सपोर्ट करने के लिए।